अब हम लोग आते हैं एजेंटिक एआई पे। थोड़ा बताओ भाई, आप लोगों का क्या अंडरस्टैंडिंग है एजेंटिक एआई को लेके? एजेंटिक एआई बेसिकली वो है एक मैकेनिज्म जो हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है, हमारे लिए कोई काम करता है, हमारे हमारे बिहाफ पे कुछ डिसीजंस लेता है और एक्शंस परफॉर्म करता है। एनीबॉडी एल्स हैज एनी अदर डेफिनेशन? वो आपने बोला था, मेरे को वो याद है कि इट कैन लिसन, रीजन, प्लान एंड एक्ट टू अकम्प्लिश गोल। ये आपने लास्ट टाइम दिया था ना। अब मैं एक बहुत ही सिंपल सा बताता हूँ डेफिनेशन, और इसको आप लोग एकदम अच्छे से समझ लो और इसको अच्छे से रख लो अपने अपने दिमाग में। एन एजेंट इज एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है, दैट कैन परसीव इट्स एनवायरनमेंट एंड act upon that environment. One of the, I think, simplest definition of agent that can perceive its environment. Perception is one of the most important concept of agentic AI. How do you build the perception? पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे परसेप्शंस बनती हैं। Perception जो है ना, आप how do you perceive? आप किसी environment में है, how do you perceive? सेंसेस को यूज करके। सेंसेस को यूज करके, राइट? आप सेंसेस को यूज करते हो। आप हियरिंग को, आपका हियरिंग है, आपका देखने का है, स्मेल करने का है, ये सारा जो है ये आपको हेल्प करता है टू परसीव द सराउंडिंग, कि सराउंडिंग क्या है, कैसे है। ठीक है? जो एजेंट है, एजेंट वेरी मच इज ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, ऑन द सेम फंडामेंटल, कि ये जिस एनवायरनमेंट में काम करता है और उस एनवायरनमेंट में उसके हिसाब से जो वो एक्शन लेता है। ठीक है? अभी इतना ही समझो, उसके बाद हम लोग अभी आगे जाएंगे तो अभी और भी चीज़ों को समझेंगे, बट दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल। अब एनवायरनमेंट समझना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट क्या है, राइट? एनवायरनमेंट का कोई एग्जांपल कोई दे सकता है? एनवायरमेंट मींस इकोसिस्टम, वहां पे कंपनी का या किसी एक डोमेन का सर्विसेज या एक लाइफ साइकिल चल रहा है, जस्ट लाइक मैन्युफैक्चरिंग, जो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, वैसा लाइफ साइकिल वी कैन से। ठीक है, रिकॉर्डिंग वाला है सर? हाँ हाँ। तो वन ऑफ द गुड एग्जांपल, मान लो कि आपका ना, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि सिंगापुर वगैरह, जापान वगैरह में दे हैव रोबोट्स विच डज द सर्विंग इन द रेस्टोरेंट्स एंड एवरीवेयर, राइट? तो अगर वैसा आपका एजेंट है जिसको कि वो जो कि कुकिंग करता है, राइट? अभी तो आजकल काफ़ी सारे क्लाउड किचन वाले भी आ गए ना, जहाँ आप अगर बता दोगे कि आपका क्या टेस्ट बर्ड है और किस टाइप का फूड बनाना है, तो मटेरियल, उसका जो स्पाइसेस है, कितना टेम्परेचर होगा, वो सारा एजेंटिक एआई कंट्रोल करता है, एजेंट्स कंट्रोल करता है उसको, और एजेंट फिर उतना ही वैसा ही उसको बनाता भी है। फिर इट्स अ रोलिंग कुकवेयर, वो रोल करते रहता है, उसमें टेम्परेचर वगैरह सारा कुछ कंट्रोल है, मतलब यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग। और जो भी उसमें आपको इंग्रेडिएंट्स डालना है उसके लिए भी उसके बने हुए नोजल्स वगैरह बने हुए हैं, जिससे कि आप डालते हो इंग्रेडिएंट्स। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो रोबोट है, ये जो एजेंट है, जो एजेंट कुकिंग का, मान लो आपका ये एजेंट है, तो ये इसका एनवायरनमेंट क्या हुआ? इसका एनवायरनमेंट हुआ किचन, राइट? और ये किचन में आप क्या एक्शन ले सकते हो? इसका किचन में आप वही एक्शन लोगे जो कि अवेलेबल है किचन के अंदर में। अगर मान लो मेरा कोई एजेंट है जो कि डॉक्यूमेंट को स्क्रैप करता है, तो फ्रॉम द इंटरनेट, तो मेरा एनवायरनमेंट क्या हुआ यहाँ पर? एनी गेस? वेब हुआ और क्या? इंटरनेट हुआ, राइट? इंटरनेट मेरा एनवायरनमेंट हुआ। तो क्या आप एक्शन कर सकते हो और क्या किस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो, ये दोनों डिफाइन करता है कि वो एजेंट का कैपेबिलिटी क्या होगा, राइट? वो एजेंट क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। तो ये जो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द एजेंट्स। अगर आप कोई चेस गेम का अगर आप एग्जाम्पल लो, ठीक है ना, तो चेस गेम के एग्जाम्पल में क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं, जो आप लोग हर उसका जो वो रहता है उसके बेसिस पे कौन क्या एक्शन ले सकता है, कितना आगे बढ़ सकता है, कितना राइट लेफ्ट जा सकता है, यही सब रहता है, राइट? तो कोई अगर एजेंट है जो कि चेस प्लेयर है, तो उसका जो सेट ऑफ एक्शंस है वो कैसे डिफाइन होगा, वो क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता है, दैट इज ऑल डिफाइंड एंड कंस्ट्रेंड बाय व्हाट अ चेस कैन डू, राइट? चेस में अगर 5 तरह के मूव्स होते हैं या 10 तरह के मूव्स होते हैं, तो आपका जो एजेंट बनाओगे वो एजेंट उसी के अंदर रहेगा, एजेंट उसके बाहर कुछ नहीं कर सकता है। तो जो एजेंट का जो कैपेबिलिटी है वो कौन डिफाइन कर रहा है, उसको कंस्ट्रेंट कौन कर रहा है? आप कभी भी कोई काम करते हो ना, तो एक कंस्ट्रेंट के अंदर में काम करते हो। आप अपना खुद भी देखना, जब भी आप कोई काम करोगे ना, एक कंस्ट्रेंट आपको दिया जाता है, आइदर इट इज अ इम्प्लिसिट और आइदर इट्स एक्सप्लिसिट। जैसे
अगर आपको प्रोजेक्ट का प्लानिंग कहा जाए तो एक टिपिकल कंस्ट्रेंट वुड बी द टाइमलाइन, राइट, कि इट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स। एक एजेंट आप बना रहे हो एंड वो एजेंट का काम है कि प्लान करना, प्रोजेक्ट प्लानिंग करना। तो इसके पास जो एक्शन, एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो एक्शन लेता है, इसका जो कैपेबिलिटी है वो उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा तो रहेगा नहीं एजेंट का। तो जो भी आप ऑटोमेशन करोगे या जो भी आप एजेंट को बोलोगे करने के लिए, इट इज़ डिफाइंड बाई what action, what tools are available to that agent. Do we all agree? Do we all understand कि मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, yes. तो अब ये ना वैसा वर्सा होता है, ये वैसा वर्सा होता है। पहला क्या मैंने बोला कि जो एजेंट है वो किस एनवायरनमेंट में है और उससे वो डिफाइन होता है कि क्या क्या एक्शन वो कर सकता है। अगर वो किचन के एनवायरनमेंट में है तो क्या क्या एक्शन कर सकता है, अगर वो चेस गेम का वो एजेंट है तो वो क्या क्या चीज़ कर सकता है। और इसका जो वैसा वर्सा है वो ये है कि क्या एक्शन एक एजेंट ले सकता है, वो उसका एनवायरनमेंट डिफाइन करता है। अब अगर मान लो कोई एजेंट है जो कि क्रिकेट प्लेयर है, तो उसका एनवायरनमेंट जो है वो ऑब्वियसली कि स्टेडियम होगा। कोई अगर फाइनेंशियल एनालिस्ट या कोई अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को करता है, मॉनिटर या एनालाइज करता है, तो उसका जो एनवायरनमेंट होगा वो फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर ही होगा, उसके बाहर वो कुछ नहीं कर सकता है। इट विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो व्हाट इज द होल समरी ऑफ दिस होल डिस्कशन इज कि एजेंट अपने आप से कुछ नहीं करता है। एजेंट जो है ये वो करता है जो पहला जो उस जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है, क्योंकि उसी से वो परसीव करता है। इट क्रिएट्स अ परसेप्शन फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट। एंड सेकेंड जो है वो ये है कि एक्शन, और एक्शन को हम लोग टूल्स भी बोलते हैं कि वो क्या क्या एक्शन कर सकता है, व्हाट ऑल थिंग्स इट कैन एक्ट, व्हाट ऑल एक्ट इट कैन डू ऑन इट्स एनवायरनमेंट। ये दो चीज़ जो है, दिस आर द टू फंडामेंटल थिंग्स, एनवायरनमेंट एंड एक्ट बोलो या एक्शन बोलो या उसको आप टूल्स बोलो। इस दोनों के बीच का जो रिलेशन है, तीनों के बीच का ये जो ट्राइंगल है, एजेंट, एनवायरनमेंट, एक्ट, जिसको ये जो पिक्चर है इसको दिमाग में बैठा लो। ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है। जब आप लोग हम लोग सब इतना बड़ा बड़ा बात करते हैं ना, एजेंटिक एआई, ऑटोमेशन, ये वो, ये सारे चीज़, ये फंडामेंटल है।